हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो किस तरीके से वहां पे कुछ फोल्डर ओपन होते हैं और हमने रन करके भी देखा था। आज क्या देखेंगे, तो आज देखेंगे रिएक्ट जेएस का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो जब भी आप रिएक्ट जेएस को ओपन करोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो वहां पे आपको कुछ फोल्डर्स एंड फाइल दिखेंगे। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि रिएक्ट जेएस का जो है कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट उसके कुछ बेसिक फोल्डर होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ दिखाए हुए हैं। तो जैसे ही हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ हमें फोल्डर दिखाएंगे। जैसे कि पहला फोल्डर है मेरे पास नोड मॉड्यूल पब्लिक एसआरसी। उसके बाद कुछ फाइल्स है लाइक गिट इग्नोर पैकेज लॉक जेसन पैकेज डॉट जेसन रीडमी डॉट एमडी। अब ये क्या है वो समझते हैं। तो जब से सबसे पहला है वो मेरा है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल क्या है, ये जो डायरेक्टरी है वो थर्ड पार्टी जो भी लाइब्रेरी एंड पैकेजेस है उसको होल्ड करके रखती है। यानी कि सारी लाइब्रेरीज जो भी आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे, जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ऐड करोगे, वो सारी इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएगी। नाउ दूसरा जो मेरे पास फोल्डर है वो है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर क्या है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी हमारी स्टैटिक एसेट्स और फाइल। अब स्टैटिक एसेट्स एंड फाइल क्या होती है, तो जैसे कि हमारा लोगो है, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई हमने इमेज रखी है, कोई पीडीएफ है, ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, तो ये सारी चीजें हमारी होगी पब्लिक फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट जो मेरे पास फोल्डर है वो है एसआरसी फोल्डर। अब ये बहुत ही क्रूशल डायरेक्टरी है, बिकॉज यहाँ पे हम हमारी जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल, जेएसएक्स फाइल, सीएसएस फाइल जो भी होगी, फिर हमारे कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये हम क्रिएट करेंगे एसआरसी फोल्डर के अंदर। यानी कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फोल्डर रहने वाला है वो है एसआरसी फोल्डर। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है पैकेज डॉट जेसन फाइल। पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या करती है, तो आपके प्रोजेक्ट के जो भी मेटा डेटा, डिपेंडेंसी, उसके नेम, उसके वर्जन, ये सारी चीजों के रिकॉर्ड्स जो है वो सारे कहाँ पे हो गए, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हो गए। एंड द लास्ट इज गिट इग्नोर। अब ये गिट इग्नोर क्या है, तो जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो और आप कंपनीज के अंदर वर्क कर रहे हो, आप ग्रुप के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसे गिट हब के ऊपर अपलोड करोगे। तो जब आप गिट के ऊपर अपने स्पेसिफिक फोल्डर को अपलोड करते हो, वहां से कौन से डायरेक्टरी को आपको अवॉइड करना है, वो आप कहाँ पे रखोगे, वो आप रखोगे गिट इग्नोर के अंदर। तो ये क्या है, ये हमारा मेन जो है, मेन 5 चीजें हैं, फोल्डर एंड फाइल्स है, जिसको हमें याद रखना है जब भी हम रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी फोल्डर्स है वो हम, जैसे हमने बताया, एसआरसी के अंदर बनाएंगे, कंपोनेंट, जेएसएक्स, सीएसएस, ये सारी चीजें हम एसआरसी के अंदर ही बनाएंगे। तो ये था बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट जेएस। आई होप आपको ये चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाले इस सीरीज के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।